नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पृथ्वीपुर में प्रशासन एक्शन मोड में, सरकारी जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का ऐतिहासिक रेवेन्यू टारगेट से 105 करोड़ रुपए ज्यादा की हुई कमाई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचे, पत्नी के साथ संगम स्थल की पूजा अर्चना। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के अभियान पर बात की। उन्होंने कहा कि आज 40,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सहायता केंद्र पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर भी चर्चा की। 45 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 45 साल से ऊपर की ये दवाई प्रारंभ हुई है, कोरोना वैक्सीन। मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, आज लगभग 40,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। अधिक से अधिक संख्या में जाएं और उसका वैक्सीन लगा के लाभ लें। जिस तरह से कोरोना आया है उसमें वैक्सीन आपको आत्मबल भी देगा, संबल भी देगा और निश्चिंतता भी देगा। अब दवाई ही उपाय है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जब तक आप वैक्सीन लगा रहे हैं, दोनों डोज आपकी नहीं हो रही है, तब तक आप मास्क का, सैनिटाइजर का, दूरी का, जो गृह विभाग के निर्देश हैं उसका पालन। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य शासन के दिए हुए राजस्व के टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के कारण लॉकडाउन में लगभग 5.5 महीने तक बसों और यात्री वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू 105 करोड़ रुपए ज्यादा है। विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने इस मामले में जानकारी दी और ये जानकारी सभी से साझा की। देखिए, वित्तीय वर्ष जो 2020-2021 में हमने टोटल 2,745 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया है और जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 2,640 करोड़ था। तो इस प्रकार 105 करोड़ का अधिक राजस्व लक्ष्य परिवहन विभाग द्वारा इस वर्ष प्राप्त किया गया है। और इसका मुख्य कारण जो है, लगातार जो शासन और विभागीय स्तर पर कर को किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकें और किस प्रकार से हम रेवेन्यू अर्जित कर सकें, इस कंसंट्रेशन के कारण ये प्राप्त हो सका है। गुरुवार को पृथ्वीपुर में कलेक्टर आशीष भार्गव के निर्देशन पर सरकारी जमीन पर किए हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ हटा दिया। कार्यवाही के दौरान डिप्टी कलेक्टर कुशल सिंह गौतम, एसडीएम तरुण जैन और थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी के साथ बड़ी मात्रा में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। शासकीय भूमि है जो पृथ्वीपुर मौजा की है और ये मवई ग्राम से लगी हुई भूमि है और टीकमगढ़ झांसी मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर ये भूमि स्थित थी। इसकी जो आज मुक्त कराया गया है वो करीब 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर ज़मीन है जो हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया है और करीब 8 दुकानें जो जिसमें 5-6 दुकानें चालू थी और बाकी बंद निर्माणाधीन थी, 8 दुकानें हमने ध्वस्त करी हैं और 2-3 मकान भी निर्माणाधीन थे, उनको भी तोड़ा गया है और नई संरचनाएं बन रही थी, बाउंड्री वाल भी बना रहे थे, उसको भी तोड़ के और ये भूमि मुक्त करवा ली गई है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचे। या उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संगम स्थल की पूजा अर्चना की, वहीं मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आज मां रेवा के दर्शन कर पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त किया है। मां रेवा साक्षात मां है। यह न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाती है, बल्कि उनके जल से खेतों में फसलें भी लहलहाती है। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि तट पर तपस्या करके अनेक साधु संतों ने मानवता को नया मार्गदर्शन दिया है। मां के संगम स्थल पर आकर हम धन्य हो गए हैं। इस पावन अवसर पर मां से यही प्रार्थना है कि सबकी जिंदगी में रिद्धि सिद्धि आए और समृद्ध मध्य प्रदेश बने। आज उस रेवा मैया के पवित्र संगम स्थल जहाँ मिली है समुद्र से आकर हम धन्य हो गए और माँ से यही प्रार्थना है, हे माँ, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सबकी ज़िंदगी में आए, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण हो, आत्म भारत बने, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो और यहाँ से एक संकल्प भी पैदा होता है, नदियों के संरक्षण का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प। माँ से यही प्रार्थना है कि ये सारे संकल्प हम पूरे करें। भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यही मैया के चरणों में प्रार्थना। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना की समीक्षा की, जिसमें कोरोना के संक्रमण को काबू करने के लिए चर्चा की गई थी। जिसके बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इंदौर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा वीसी के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा की गई है कोरोना के मामले में। किस प्रकार से हॉस्पिटल में बेड्स की सुविधा दी जाए, किस प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, किस प्रकार से वैक्सीनेशन की योजना हो, इन सभी मुद्दों में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है इंदौर में, उसमें हम लोग नोटिफाई जरूर कर रहे हैं, किंतु माइक्रो कंटेनमेंट जोन से भी अवॉइड कर रहे थे उसको। किंतु अब जिस प्रकार से केसेस संख्या अभी वर्तमान में चल रही है, उसको देखते हुए आवश्यक भी है, केंद्र सरकार के निर्देश भी है, उसमें मीटिंग बुलाई गई है अभी। और अभी एक दिन में हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन, छोटे जोन्स रहेंगे जहाँ पर एक ही एरिया में 15, 20, 25 ऐसे केसेस आए हैं। ऐसे केंद्र, ऐसे क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बना